प्रेम प्रसंग में अक्सर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक बार फिर से नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंह कॉलोनी में 16 अप्रैल की रात्रि में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक सनकी प्रेमी प्रेमिका के घर में घुसता है, उसके बाद प्रेमिका के मां की गोली मारकर हत्या कर देता है। तत्पश्चात प्रेमिका को भी गोली मारकर हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, वो खुद भी गोली मारकर मौत के घाट उतार लेता है। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी घटनास्थल पर है जिस जगह 16 अप्रैल की रात्रि में यह घटना घटी है। यही वो घर है जिस घर के सीढ़ी पर चढ़ते हुए प्रेमिका उसके घर में प्रवेश करता है और घर में बैठी प्रेमिका की मां और प्रेमिका को गोली मारकर हत्या कर देता है। प्रेमिका की पहचान सिलाव थाना क्षेत्र के पाकी गांव निवासी पूनम कुमारी के रूप में की जाती है एवं उनकी मां पुटुस देवी के रूप में की जाती है। दोनों इसी घर में मौजूद थे और दोनों को वो प्रेमी जो है मनीष कुमार गोली मार देता है। मनीष जो है वो मूल रूप से चंडी मोगांव का रहने वाला है, सिलाव थाना क्षेत्र का। यही वो घर है जिस घर में दोनों मां बेटी रात्रि में बैठी थी, रात्रि में रह रही थी। और बताया जाता है, जो स्थानीय मोहल्ले वासी हैं उनके द्वारा यह बताया जाता है कि दोनों के बीच पहले से ही प्रेम प्रसंग था और अभिभावक उस प्रेम प्रसंग का विरोध करते थे, जिसके बाद जो आशिक प्रेमी है वो गुस्से में आ जाता है और घर में घुसकर मां और बेटी की गोली मारकर हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, जो मृतका प्रेमिका है उसकी 28 अप्रैल को शादी होने वाली थी, यानी कह सकते हैं कि जिस लड़की की डोली उठने वाली थी उसकी अचानक अर्थी उठ गई और वो कारनामा कोई और नहीं बल्कि उसका ही प्रेमी किया। इतना ही नहीं, जो आसपास के मोहल्ले वाले हैं उनके द्वारा दबी जुबान से यह भी बताया जाता है कि जो मृतका लड़की थी वो अपने प्रेमी से प्यार करती थी और शायद वो उसके साथ कहीं भाग भी गई थी 1-2 दिन के लिए, जिसका स्थानीय थाना में रिपोर्ट भी दर्ज करवाया गया था। इतना ही नहीं, कल सुबह में भी वो सड़क तक पहुंच गई थी, लेकिन उसको मां फिर वापस घर लाई समझा बुझा करके और रात्रि में इस तरह की घटना हुई। आखिर बिहार में लगातार इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। हाल के दिनों में जैसा कि आपको भी मालूम है कि आरा में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां एक पिता और पुत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तत्पश्चात उसका प्रेमी जो है वो भी खुद गोली मार करके मौत के घाट उतार लिया था और उसी तरह की एक घटना पटना में भी हुई थी। तत्पश्चात फिर से नालंदा में इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां एक आशिक प्रेमी घर में घुसकर मां बेटी की गोली मारकर हत्या कर दिया। अब यह गंभीर सवाल है कि आखिर प्रेम प्रसंग में इस तरह की बड़ी वारदात को क्यों अंजाम दिया जाता है। हकीकत तो यह है कि हमारे समाज से नैतिक पतन हो चुका है। माता पिता या फिर अपने गुरुजनों का बच्चे सम्मान नहीं करते हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार में भी कमी आई है। जो बच्चों में शिक्षा देनी चाहिए संस्कार के साथ साथ, वो बच्चों में शिक्षा नहीं मिल रही है और यही कारण है कि समाज में इस तरह के अपराध में वृद्धि हुई है, जैसा कि नालंदा में देखने को मिला है। तो नालंदा में हम कह सकते हैं कि क्राइम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जिस प्रकार से एक प्रेमी घर में घुस जाता है, घर में घुसकर प्रेमिका और उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर देता है। तत्पश्चात घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस इसी जगह पे पहुंचती है। जैसा कि आप खुद ये नजारा देख रहे हैं, यही घर है। बताया जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा कि वो लगभग 10 साल से यहीं पर घर बना करके रह रहे थे। जो पाकी गांव के रहने वाले योगेंद्र राम है वो 10 साल पहले इसी घर का निर्माण करवाए थे। जैसा कि आप देख लीजिए, ये घर में अभी ताला लगा हुआ है और ताला रात में लगा करके लोग अपने घर को गए हैं डेड बॉडी को लेकर के। इधर देख लीजिए, पेड़ पौधा भी उन्हीं के घर में लगाया गया था, समी का पेड़ है, ये तमाम चीज है और इसी जगह पे बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। रात्रि में घर में घुस करके योगेंद्र राम की पत्नी पुटुस देवी एवं उनकी पुत्री पूनम कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई चंडी मोह गांव के रहने वाले राजीव कुमार के पुत्र मनीष कुमार के द्वारा। तो इस तरह की वारदात नालंदा में सामने आया है और अक्सर प्रेम प्रसंग में बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आखिर क्यों इस तरह से लगातार गंभीर प्रकृति के अपराध बढ़ रहे हैं, प्रेम प्रसंग में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और लगातार इस घटना से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी हम उस मृतका मां और पुत्री के घर पर जाऊंगा, वहां का भी नजारा हम आपको दिखाएंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।